गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो लॉस तो हो ही रहा होगा। अगर लॉस नहीं हो रहा है तो फिर मत ही देखो जब अगर तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। बट अगर लॉस में हो तो फिर देख लो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और कैसे अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल करोगे। और हाँ, मनी को मैनेज कैसे करना है, और बोले तो जस्ट लाइक रिस्क अपना अपना कैसे मैनेज करोगे। आपको पैसे का मेन मैनेजमेंट कैसे करना है ट्रेडिंग पे। तो यार, मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ ये सिर्फ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, ये सिर्फ मैं ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। आप बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स पे ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ये मैनेजमेंट सबके लिए काम करेगा। तो यार पहले बता देता हूँ मैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, अपने रिस्क को मैनेज करना। तो देखो, एक बात बता देता हूँ मैं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप ट्रेड करते हो जस्ट लाइक, वेट जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हो 10,000 से, 10,000 वालों के लिए, मतलब अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो 1 लाख को 10 लाख से, मतलब 10,000 से कंपेयर करके देखना है। ओके, मैं 10,000 का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो यार 10,000 के एग्जाम्पल से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता देता हूँ। आप 10,000 से सोच रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जस्ट इमेजिन आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। कितना? 1 लाख। 1 लाख का कैपिटल है आपके पास। 1 लाख। तो आप 10,000 से ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10,000 है तो आप ट्रेड मत करो। आप 10,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, पर रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिस्क कितना होना चाहिए? आपका देखो, मार्केट में जैसे एक महीने में होते हैं 30 दिन। एवरेज तो 30-31 लेके चलो, पर मैं एवरेज बोल रहा हूँ 30 दिन, 30-31। ओके, तो इसमें से अपने ट्रेडिंग दिन हो जाएंगे 22। तो यार 22 दिनों में ऐसा तो है नहीं कि आप 22 के 22 दिनों प्रॉफिट कमाओगे। 22 दिनों में ऐसा है कि आप लॉस भी कर सकते हो। तो यार कोई ट्रेडर अगर बोल रहा है कि वो 30 के 30, मतलब 22 के 22 दिनों प्रॉफिटेबल है, तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। मैं लिख के दे सकता हूँ वो झूठ बोल रहा है। हाँ, मतलब अगर कुछ को होंगे महान एक दो, बट हॉनेस्टली मैं एवरेज बता रहा हूँ। ऐसा है कि आप 2-3 दिन तो लॉस करोगे ही मेरे भाई। उसके बाद मेरा भी होता है, 22 दिनों में करीबन 3-4 दिन तो लॉस हो ही जाता है। तो उस लॉस को बड़ा नहीं करना है, उसको छोटा करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। स्टॉप लॉस बोले तो कैसा? स्टॉप लॉस बोले तो जस्ट लाइक आपको हमेशा रेशियो के फॉर्म में काम करना है। रेशियो बोले तो अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो अगर आपको 1:1 का है तो आप बिल्कुल अवॉइड करो, अवॉइड अवॉइड दैट ट्रेड। अगर 1:1 की बात है, मैं बोलता हूँ 1:2 को भी अवॉइड करो। अगर आपको कसम से पैसे कमाने हैं मार्केट में, एक लंबे समय तक लंबा रेस का घोड़ा बनना है ना, तो इनको अवॉइड करो। मिनिमम आप रखो 1:3, 1:4, और 1:2 अब जितना भी ऊपर चला जाए जाने दो। कभी कभी फॉल आता है तो आपको, अरे 1:4 क्या बहुत दे जाता है भाई, बहुत ज़्यादा। कभी कभी आता है, इवन मतलब कभी कभी होता है। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो देखो, अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो 10,000 से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका एक दिन का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? तो अगर आप मेरी बात फॉलो करते हो तो अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो आप मिनिमम स्टॉप लॉस 300 रखो, और मैक्सिमम ले जा सकते हो तो 500। ठीक है, इससे बड़ा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, बात इतना है कि एक बहुत बड़े अच्छे ट्रेडर ने बात कही थी कि आपका जो ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो ऑप्शन चेन, ये आपका क्रिकेट से थोड़ा सा कंपेयर कर लो। जब तक आपके पास बैट है तो बॉल्स आ रही हैं, और बैट आपका क्या है? कैपिटल। बैट बोले तो कैपिटल। आपका बैट कैपिटल है, सामने से आ रही है बॉल, सामने से आपकी बॉल आ रही है। तो जब तक आपके पास बैट है तभी तक आप खेल पाओगे ना। बैट खत्म, खेल खत्म। सेम टू सेम, कैपिटल खत्म, गेम खत्म। तो कैपिटल को सेव करके रखना है भाई लोग। क्या? कैपिटल को सेव करके रखना है। और कैपिटल गया ना तो क्या ट्रेड करोगे अगले दिन से? कैपिटल गया सब साफ। तो अपना कैपिटल बचा के रखना है। अगर तुम 300 का डेली लॉस कर रहे हो ना, तो आप बहुत दिनों तक सर्वाइव कर पाओगे। 300 का लॉस, 300 का लॉस। और ऐसा नहीं है कि आप डेली तो लॉस करोगे नहीं यार। कोई कितना से भी कितना गया गुजरा ट्रेडर है, लग जाएगा। प्रॉफिट अगर होगा उसका तो वो अच्छे खासे 10,000 का भी एक लॉट लेगा ना, तो आराम से 2,500, 3,000, 4,000 एक दिन के निकाल लेगा। तो जब वो इतने पैसे निकाल सकता है ना, इतने पैसे आराम से आ जाएंगे।
तो यार वो अगर कर रहा है ना तो 300 का एक दिन, 2 दिन 600, 3 का 3, 3 6, 3 का 9, 3 को 12, 3 5 15, 5 दिन भी अगर उसका लगातार लॉस होता है तो सिर्फ 1500 का लॉस होगा। 1500 का लॉस मेरा भाई, सिर्फ 1500 का, सिर्फ 5 दिन लगातार। और इतना तो भाई, इतना तो कोई नहीं होगा। और इतना है कि अगर उसका 10 दिन लगातार लॉस हो रहा है तो भाई तुम्हारी साइकोलॉजी में पक्का कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारा साइकोलॉजी, तुमको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आता, तुमको सीखने का ज़रूरत है अभी। और जब सीखने की ज़रूरत है तो मेरे वीडियोस पे जाओ, सीखो, प्राइस एक्शन सीखो, पैटर्न सीखो, मनी मैनेजमेंट सीखो। सीखोगे तभी मार्केट में पैसा कमा पाओगे। तो यार मैं क्या बोला कि अपना 10,000 पे 300 रुपये रिक्स रखो, बहुत है। तो अगर कोई बंदा 1 लाख से ट्रेड कर रहा है, 1 लाख से ट्रेड कर रहा है, तो वो इसी के मुकाबले से अपना डिवाइड करके ट्रेड देख सकता है कि उसको कितना रिस्क रखना चाहिए। तो देखो अभी मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि जिस दिन अपन 10 लाख से ट्रेड करेंगे ना, उस दिन अपना भी रिस्क अपन इतने ही रखेंगे। कितना रखेंगे? अभी अपन जैसे 10,000 पे 300 रख रहे हैं, तो उसी हिसाब से वहाँ पे भी इतना ट्रेड मतलब रिस्क रख लेंगे। क्योंकि अपन 1 लाख है तो 10,000 से ट्रेड करेंगे, जब 10 लाख होगा तब 1 लाख से ट्रेड करेंगे। समझे कुछ? और जिस दिन 1 करोड़ होगा, जिस दिन 1 करोड़ होगा, है ना, तब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख से ट्रेड करूंगा, 10 लाख से ज़्यादा नहीं। तो यार मनी मैनेजमेंट कुछ ऐसे सोच के रखना होता है। तो अगर तुम्हारे पास है ही चलो 20-25 हज़ार और तुमने 20-25 हज़ार से ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, तो यार 20-25 हज़ार में लॉस कितना करोगे? मानता हूँ कि मैं अभी बड़े प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, डेली का 5,000 6,000 कमा रहा हूँ, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कर रहा हूँ, 5,000 6,000 कर रहा हूँ, महीने का 50,000 मिल जा रहा है। बट यार तुम, अगर अपन को पैसा कमाना है ना, बहुत बड़ा बनना है लाइफ में, मतलब बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान, तो बनेंगे, टाइम आने दो। बट अभी जो मेन बात है मेरी, मेन बात क्या है मेरी, मैं क्या बोल रहा कि अगर तुम्हारे पास 20,000 कैपिटल है और तुम 20,000 से ट्रेड करने लगे, तो यार तुम 20,000 से ट्रेड करने लगोगे, अब मान लो तुम्हारा कैपिटल स्टॉप लॉस नहीं लगा, साफ हो गया पूरा, साफ कितना साफ हो गया, तुम यकीन नहीं करोगे मेरे भाई, 20,000 से 5,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा टाइम। भाई कसम से मैं रियलिटी बता देता हूँ कि आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और कभी कभी ऐसा सडन फॉल आता है ना, वो सडन फॉल लगा देता है। और हुआ है मेरे साथ, बता रहा हूँ, सीख लो। 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, 5,000 से ट्रेड करो। स्टार्टिंग करनी है ना, 5,000 से ट्रेड करो, सिर्फ 5,000। देखो मार्केट को इंस्टीट्यूशनल फीस देनी पड़ेगी, तो वो कितना स्टार्टिंग में पैसा कम देते हो ना, वो मैटर करता है। स्टार्टिंग पे जितना कम दोगे लॉस, जितना कम लॉस करोगे, उतना तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेटर होगा, और उतना ही तुम्हारा फ्यूचर इंक्रीमेंट होगा ट्रेडिंग का। तो यार जहाँ तक मैंने बात रखी है एसएल की, रिस्क मैनेजमेंट की, तो अगर देखो यार 22 दिन हो रहे हैं, तो 22 दिन में तुम ट्रेड कर रहे हो, 22 दिन में ऐसा है कि 2-3 दिन अवॉइड भी करोगे, साइड वाइज मार्केट होगा, अवॉइड कर देना। वॉल्यूम अगर बराबर है, ऑप्शन चेन देखोगे, वॉल्यूम दोनों तरफ बराबर है, ओके, सेम वॉल्यूम है, अवॉइड कर दो मार्केट। मार्केट में अगर पहली 1 आवर 2 आवर की कैंडल एक की रेंज में बन गई ना, अवॉइड कर दो। लास्ट में एक बड़ा मूव आ सकता है, पर फिर भी अवॉइड करो। मार्केट में कहीं भाग नहीं रहा है, मार्केट यहीं बैठा हुआ है। तो जब मार्केट यहीं बैठा है मेरे भाई, तो आराम से अपने को तसल्ली से बैठो, तसल्ली से बैठो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। इंतज़ार बोले तो आज नहीं हुआ प्रॉफिट, कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, परसों नहीं हुआ नरसों होगा। देखो कभी ना कभी अपन सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, ऐसा सोचो, और बनोगे, हाँ बनोगे। प्रोसेस है, टाइम लगता है, पर इंसान ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनता है। और इतना बता दूं तुमको, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सबसे ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है। यहाँ भी देखो रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही, उनके लिए अलग रिस्पेक्ट है, साइंटिस्ट के लिए अलग रिस्पेक्ट, देश के महान लोग, रिस्पेक्ट की बात है, उनकी अलग रिस्पेक्ट। पर यहाँ बात हो रही पैसे की, पैसे कमाने ना, तो पैसा तुमको अंधा पैसा दे सकता है, किसी भी दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा तुम एकदम हाई लेवल का पैसा दे सकता है। अभी मैंने ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है, अगर मेरी बात सुन रहे हो, मैंने ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है। मैंने बस इतना है कि लास्ट 5 महीने से 6 महीने से लगातार प्रॉफिटेबल हूँ, महीने में लगातार प्रॉफिटेबल हूँ, इस बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा लास्ट मंथ का क्या था, 30 दिन ट्रेड किए थे मैंने, नहीं 1 दिन में, 30 महीने में, 30 दिन में 22 दिन ट्रेडिंग किए हुए, तो 22 दिन में मैंने सिर्फ 3 लॉस किए, 3 या 2 लॉस, हाँ 3 लॉस थे। तो इस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है बताने के लिए। स्टार्टिंग में मैंने जो गलतियाँ करी थी वो मत करना यार। देखो जब तक लॉस हो रहा है तो सहो, लॉस को कम करने का, मिनिमाइज करने का कोशिश करो। और अगर तुमको सही में कोई बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, कुछ मतलब बहुत ही बड़ी दिक्कत में हो, तो कनेक्ट करो मेरे से इंस्टाग्राम पे, जीमेल मेल करो, अपन प्रॉब्लम पे जड़ से काम करेंगे और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैनेजमेंट यार यही था कि कैपिटल जितना बचा के चलोगे उतना बढ़िया है। 50,000 है तो 5,000 से ट्रेड करो, 10,000 से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉस बचा के चलो। लॉस सिर्फ 10,000 है तो 300 का लॉस लो,
ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं देखने का। और जहाँ तक बात रही तो यार मार्केट में दिन में कितने ट्रेड करने हैं ये बता देता हूँ। दिन में कितने ट्रेड करने हैं मैं फिर बता रहा हूँ। दिन में या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो साइड वाइज हो जाएगा। 3 ऑप्शंस। फर्स्ट, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो साइड वाइज हो जाएगा। तो एक तो पहला तो बाइंग का बनता है, बाइंग का नहीं तो सेलिंग का बनता है, पुट कॉल का। सेलिंग का नहीं, पुट कॉल बोल रहा हूँ, सेलिंग का नहीं बोल रहा हूँ। बाइंग में ही देखो, ऑप्शन चेन में अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो अगर ऊपर जाने के लिए कर रहे हो तो कॉल बाय करनी है, नीचे जाने के लिए कर रहे हो तो पुट कॉल पुट बाय करना है, इतना तो पता ही होगा। तो यार जब ऐसा करना है ना, तो या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो तीसरा ऑप्शन साइड वाइज। साइड वाइज बोले तो एक रेंज में, ना ऊपर ना नीचे, डीके, सबका डीके करेगा। तो बात सिंपल सी है, या तो ऊपर, या तो नीचे, या तो डीके। तो यार बात सिंपल सी कर लो कि दिन में ना सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं, 2 या 3, मैक्सिमम 3। स्कैल्पर्स तो 10-10 कर लेंगे, कोई बात नहीं, उनकी तो महान लोग हैं, मतलब हाँ पैसे बनाते हैं, बहुत कमाते हैं भाई, पैसे। पर जो मेन ट्रेडर है, लंबा बैठने वाला, कि दिन में एक ट्रेड लूँगा, पूरा मूव कैप्चर करूँगा। देखो लोग बोलते हैं पूरा मूव कैप्चर नहीं होता है, नहीं होता भाई, नहीं होता, हाँ नहीं होता है, बट मैं करता हूँ पूरा मूव नहीं। तो अगर मूव अगर इतना बड़ा है ना, तो उसका सिर्फ लास्ट का 10% 20% बचता है। मैं मूव कैप्चर करता हूँ क्योंकि मैं कम लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। इतने बड़े लॉट से कर रहा होता तब नहीं कर पाता यार। मैं अगर 200 लॉट उठा लेता, 100 लॉट उठा लेता, 150 लॉट उठा लेता, 50 लॉट भी उठाता, नहीं कर पाता ट्रेड। मैं लिख के दे रहा हूँ यार। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, 120 लॉट मैंने लेता था, 120 लॉट, 60 लॉट, 70 लॉट, 24 लॉट, ये कॉमन था मेरे लिए। 100 लॉट, 120 लॉट से नीचे बात नहीं करता था मैं। बट अब क्या कंडीशन आ गई है, 5 लॉट, 10 लॉट, इससे ज़्यादा मैं अब नहीं जा रहा हूँ ऊपर यार। और मतलब इस वीक का नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीक के लिए करता हूँ, तो हाँ प्रीमियम थोड़े हाई होते हैं, पर इससे ज़्यादा मैं ऊपर नहीं कर पाता क्योंकि मेरा उतना रिस्क मैनेजमेंट नहीं, मैं उतना लॉस अभी नहीं सह सकता हूँ। जिस दिन मेरे पास करोड़ों होगा तो पक्का करूँगा, बट अभी तो नहीं कर सकते यार। तो मैंने एक हद तक सारी बात बता ही दी है कि क्या कहाँ और कैसे करना है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ। आज की वीडियो में इतना ही था। तो ट्रेडिंग पे ध्यान रखो, अच्छे खासे तरीके से ट्रेडिंग करो और रिस्क मैनेज करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ।